दोस्तों नमस्कार। मैं दिल कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस में स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम लोग बीएससी यानी जो सेकेंड फेज पे जो एग्जाम होने वाले हैं उसका चल रहा था। तो अभी बीच में कुछ दिन बसें बंद रही, नवरात्रि चल रही इसके चलते। तो कैसी रही आप लोगों की नवरात्रि? तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया तक सका रहा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, है ना? आज पढ़ने वाले हैं कि लगभग प्लस टी। तो आज प्लास्टिक पढ़ेंगे। तो इसके पहले तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक। तो जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है और प्लांट सेल्स के अतिरिक्त यूरेनिया में पाया जाता है। ठीक। तो ये कहाँ पाया जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट लावक है यार, जिसको बोलते हैं, ठीक, टेलावर्क ये मतलब इसका सभी पार्ट को इसका ठीक, सभी अर्धकोशिका और बृहद कोशिका के अद्वितीय कहाँ पाया जाता है? तो पारद कोशिका एवं यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक। तो और अगर हम बात करें जो लवक है, तो क्या हम इसको जैसे प्लांट सेल्स है या यूग्लिना है, तो क्या इसमें हम देख सकते हैं? तो बिल्कुल कि जो ये यानी कोई भी सेल्स है तो उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसे हम इसको यानी इजीली देख सकते हैं। तो इसको हम माइक्रोस्कोप या उसके माध्यम से देख सकते हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये एक बॉडी बड़ा पार्ट्स है। फिर इसमें जो होते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक। तो जो ये वर्णक है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। तो अब ये जो वर्णक है, तो इन वर्णकों को किसने बताया है? तो किसने बताया है? तो सिपर ने। किसने? सिम्प ने पिगमेंट या वर्णक लिखे। वर्णक को पिगमेंट्स को 3 भागों में बांटा है, 3 आधार में बांटा है। ठीक। 3 भागों में बांटा है। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कि हरे लावा होता है जिसमें पिगमेंट किस कलर का पाया जाता है, मतलब कि इसमें जो पिगमेंट होता है कौन सा कलर देता है? हरा कलर। ठीक। हरा। और जो क्रोमोप्लास्ट, तो जो क्रोमोप्लास्ट जो आप फ्लावर देखते हैं, जैसे कोई रेड हो गया, कोई येलो हो गया, कोई ग्रीन है, ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट हो गया है। तो पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है किस वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है उसमें? हरी दवा पाया जाता है। ठीक। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, यानी कि रंगीन कलर के लिए पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक। तो रंगीन कलर होते हैं इसमें। अब जो ल्यूकोप्लास्ट, तो यानी कि जिसमें कलर ही नहीं पाए जाते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलर लेस होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ठीक। तो मतलब कि इसमें कोई रंग नहीं हो तो वह क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। कोई भी रंग नहीं। ठीक। तो ये हो
जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो ये क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसमें भाग लेता है। इसका काम क्या होता है, तो ये इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण करवाने का। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का किस क्लोरोप्लास्ट का होता है। और अगर हम करें कि जो ये क्रोमोप्लास्ट है, तो क्रोमोप्लास्ट जैसे अगर टमाटर का हम देख तो यानी कि क्रोमोप्लास्ट के कारण यानी कि टमाटर का रंग किसका क्या होता है, लाल कलर हो गया। तो किसकी वजह से, ठीक, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब हम बात करें कि जो ये प्लास्टिक है, अब तो ये प्लांट्स में पाया कहाँ जाता है, ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो पौधों की कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके बताइए आपको ये कहाँ पाया जाता है। तो ये पौधों की पत्तियों की मीजोफिल कोशिका में पाया जाता है, ठीक, मीजोफिल जिसमें ये पौधों की पत्तियों में मीजोफिल मीजोफिल कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, शुरू का भी टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब आप लोगों की जो क्लास हुई है 8 से 9 की शाम की होगी, ठीक। तो अब आप लोग इसी लाइन पे रोजाना दिएगा, तो पौधों की पत्तियों में मीजोफिल कोशिका में पाया जाता है। और अगर हम बात करें जो ये लवक है, इसकी सेज क्या होती है, से क्या होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इसी से की इसी आकार की बात की जाए, तो ये किस आकार में पाया जा रहा है, तो यह अगर हम बात करें तो रिबन शेप में भी होता है, ठीक, किसमें, रिबन शेप में होता है, और ओवल शेप में भी होता है, स्फेरिकल शेप में भी पाया जाता है, स्फेरिकल शेप में भी पाया जाता है, ठीक। ये दो प्लास्टिक होता है लवक। और एक और ये लेंथ शेप में भी पाया जाता है। तो हम बात करें इसकी साइज की, तो साइज इसका कितना होता है, जो इसकी लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो 5 से 10 mm होती है, ठीक। कौन, लकड़ी की, सॉरी प्लास्टिक की। अब हम करें कि जो इसे कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देता होता है। तो इसमें क्या है कि दो प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई क्या आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई क्या इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं कि दो यानी कि मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, किसके कमेंट नहीं आए, कुछ वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक, ठीक। तो अब हम बात करें कि इसमें दो लेयर पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करें कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, कौन सी, बाहरी परत, बाहरी या भरी झिल्ली। तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ऐसी होती है, तो ये परमेबल होती है, मतलब पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली, कैसी होती है, पारगम्य होती है, इम्परमेबल होती है, इम्परमेबल, ठीक। तो आंतरिक झिल्ली अपारगम्य होती है,
पारगम में होती है। निर्गम और आर्गम तो समझोगे ना, पारगम मतलब जिसको हम कि जिससे आर पार देख सके, और अपारगम मतलब कि हम जिसे आर पार नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गई, परमेबल और इम्परमेबल हो गई। ठीक, अब हम बात करें कि जो ये इसमें अब यहाँ पे स्ट्रोमा और थाइरॉइड पाए जा रहे हैं, यानी कि ये सिलिकॉन की तरह यानी कि लगे हुए होते हैं। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण में यानी कि भाग लेते हैं, इन्हीं के माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रोमा और क्या आ जाते हैं, यानी हेलिकॉइड पाए जाती है, यानी स्ट्रोमा के अंदर। तो ये क्या होते हैं, हेलिकॉइड होते हैं, हेलिकॉइड होते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसके फंक्शन की, कि इस कार्य क्या होता है, फंक्शन जो लवक है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का कार्य क्या होता है, यह फोटोसिंथेसिस में मतलब प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, या प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये रहा लवक प्लास्टिक। तो यहाँ तक अभी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःहृदयी झटका, अंतःहृदयी झटका। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो जैसे हमारा देखो ये क्या हो गया है, न्यूक्लियस। ठीक, देखिए हमारी सेल्स, इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस यानी कि चारों ओर ऐसे कुछ पाए जाते हैं। ठीक, न्यूक्लियस से चारों ओर ऐसे पाए जाते हैं। ठीक, तो कुछ में राइबोसोम लगे होते हैं, और कुछ में राइबोसोम नहीं लगा होता। ठीक, तो ऐसे नहीं एंडोप्लाज्मिक किस टाइप पे आप पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो, ठीक, वह क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि इसके आधार पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह दो प्रकार से होता है। कौन, एक होगा स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा हो गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम यानी कि जो अंतर्दैवी जाता है, ये दो प्रकार की होती है। हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी हो गई क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका दम है, साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक, ये कोशाग्र में बिखरी हुई चपटी नलिका आकार में पाई जाती है, चपटी नलिका आकार में पाई जाती है। ठीक, ये दो प्रकार से होती है, ये दो प्रकार की होती है।
और कौन-कौन इसके दो प्रकार हैं? तो एक हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हुई क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक हो गई क्या चीनी प्रेविजाइका प्रेविजाइका और दूसरी हो गई क्या खुरदुजा खुरदुई अंडा प्रेविजाइका। तो अब ये तो सबसे पहले हम बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम के कण ही पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो सतह है वो स्टेरस होता है और ऐसा वो चिकना होता है। इसे अपन को क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, तो अब जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है? तो यह लिपिड होगा, ग्लाइकोजन होगा और स्टेरॉइड का क्या करती है संश्लेषण करने में भाग लेती है। तो कौन कौन से? यह लिपिड, ग्लाइकोजन एवं स्टेरॉइड के संश्लेषण में भाग लेती है। संश्लेषण में भाग लेती है। अब दूसरी क्या है? दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण जो इसकी सतह है कैसी होती है? तो इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है। तो फिर इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो सतह होती है वैसी होती है, यानी कि राइबोसोम कण है तो उसकी वजह से खुरदुरी होती है। और ये किसे ये संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो ये तक आपको समझ में आया कि स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और रफ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ठीक, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लिपिड है और ग्लाइकोजन है, तो ये बोल दे कि स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम किस संश्लेषण में भाग लेता है। ऑप्शन आ जाएगा कि लिपिड आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, आ, या कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में तो ग्लाइकोजन आ गया है। तो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये याद रखिए कि जो स्मूथ है प्लाज्मिक रेटिकुलम है लिपिड ग्लाइकोजन में स्टोर आके स्टोराइड के संश्लेषण में भाग लेती है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक, तो देखो आज काफी लोग हैं कि 10 लगता है वोट का कंप्लीट नहीं हुआ है। आज कोई जुड़ा नहीं, आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज आप लोग का टाइमिंग ये रहेगा 8 से 9। ठीक, तो 8 से 9 ही जुड़िए। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की सोचेंगे। ठीक, तो कल से बायोलॉजी को अपन कंप्लीट करेंगे। और कल जो अभी बच्चे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम हो गया,
लाइव फॉर्म में इन सब कलर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। मिलेंगे कल अपन इसी टाइम 8 से 9। हाँ, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों के लिए ऑटोमेशन गाइडेंस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।